नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक तंज और पोस्टरबाजी का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। आलम यह है कि पोस्टरों के जरिए होने वाली लड़ाई में एक दूसरे को जानवर के रूप में दिखाने से भी परहेज नहीं किया जा रहा है। इस नए पोस्टर वॉर ने यह साबित कर दिया है कि सूबे में होने वाली सियासत अपनी मर्यादाएं तोड़ रही है, और ऐसा किसी एक तरफ से नहीं है, बल्कि राज्य के दोनों बड़े राजनीतिक दलों की ओर से किया जा रहा है। आज इसी पर चर्चा होगी। उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की दोनों बड़ी पार्टियों के बीच ऐसा लगता है मानो मर्यादाओं की डोर टूट रही है। सोशल मीडिया पर एआई का इस्तेमाल कर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी, फोटो, पोस्टर और वीडियो जारी किए जा रहे हैं। कई पोस्टर तो ऐसे हैं जो राजनीति के गिरते स्तर को बाखूबी बयां करते हैं, लेकिन सभ्य समाज में शायद उनका जिक्र भी अच्छी बात नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस पोस्टर वॉर में है। बीते कुछ दिनों से कटीले और जहरीले पोस्ट किए जा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि असंसदीय शब्दों और भद्दे कार्टूनों का सहारा लेकर उसके नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस किसी भी तरह की मर्यादा का ध्यान नहीं रख रही है। अभी भी मेरा कहना है कि शब्दों की मर्यादा, शालीनता बिल्कुल होनी ही चाहिए, और ये कांग्रेस पार्टी को इस विषय पर विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा नहीं चाहती है, पर जब कांग्रेस ने सीमाएं पार की तो उसका जवाब तो उसी भाषा में देना पड़ेगा। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जो स्तरहीन प्रचार प्रसार के आरोप लग रहे हैं, ऐसे प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही माहिर हैं। प्रचार प्रसार हो रहा है पोस्टरों के माध्यम से, ये किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता, चाहे किसी भी पक्ष की बातें हो। और हमें अपना इसमें आरोप लगाने में भी और किसी भी तरह से टिप्पणी करने में भी हम लोगों को स्तरहीन बयान नहीं जाना चाहिए। स्तरहीन कोई कार्य इस तरह से नहीं होने चाहिए। राजनीति में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर तंज, व्यंग और चुटीले कटाक्ष करते रहते हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया पर पोस्टर और मीम का है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए पोस्टर और कार्टून बनाने वालों ने नैतिकता को ताक पर रख दिया है। ऐसे में सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है कि दोनों बड़ी पार्टियां कम से कम राजनीतिक सुचिता का ध्यान जरूर रखने की कोशिश करेंगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। मर्यादा से परे पोस्टर, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे साथ खास मेहमान श्रीचंद सुंदरानी जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कौशल स्वरबीर जी भी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही नेता, चाहे सुरेंद्र वर्मा जी हों चाहे सुंदरानी जी हों, जो ये चल रहा है पोस्टर वॉर और उसके माध्यम से जो जानवरों की परिभाषा और संज्ञा दी जा रही है नेताओं को, क्या आप लोग उसे सही मानते हैं? नहीं, ये दीपक जी सवाल किससे है? दोनों ही नेताओं से। मेरा एक एक करके जवाब दीजिए। क्या आप लोग ये जो चल रहा है पोस्टर वॉर में, मैं नामों तो नहीं लूंगा, लेकिन जो नेताओं को जानवर की तरह परिभाषित किया जा रहा है, क्या आप लोग इसे सही ठहराते, मानते हैं एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते? दीपक जी, कोई भी सभ्य व्यक्ति कोई स्तरहीन विज्ञापनों को अच्छा नहीं मानेगा, लेकिन हमको इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। दीपक जी, ऐसी स्थिति क्यों शुरुआत हुई? भारतीय जनता पार्टी हमेशा शब्दों का चयन अच्छा करती है। भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र भारतीय जनता पार्टी का सभी वाकिफ हैं, लेकिन जिस प्रकार से संसद में बैठकर कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के सहयोगी दल, इंडिया गठबंधन के लोग प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी से लेकर पूरी सरकार पर जिस निम्न स्तर की बातें करते हैं, लोकसभा की कार्रवाई अगर हम सुने तो बड़ा अजीब लगता है। जिस प्रकार कांग्रेस ने इस प्रकार के प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व पर जिस भाषा का उपयोग राहुल गांधी जी ने किया, प्रियंका जी ने किया, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने किया, खड़गे जी ने किया,
और अन्य दल, अगर आप पार्टी को देखें या अन्य दलों को देखें, समाजवादी पार्टी को देखें, काफी लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अनर्गल और स्तरहीन प्रचार पे कांग्रेस पार्टी जुटी हुई थी। छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो लगातार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने भी स्तरहीन बयान देने शुरू किए। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हमारे भी लोग उद्वेलित होते हैं। कहीं न कहीं आज हम अपने लोगों को भी रोकने में नाकाम इसलिए होते हैं कि कांग्रेस ने जिसकी शुरुआत की, कहीं न कहीं मर्यादाओं का उल्लंघन कांग्रेस पार्टी ने किया। नहीं, निश्चित रूप से नहीं कूदना चाहिए। मैंने कहा कि सभ्य समाज इसको कभी स्वीकार नहीं करता। तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं हम सबसे सभ्य पार्टी हैं, हमारे यहाँ आज इसका जवाब देना चाहिए था। तो यहाँ पे आप ये तो आपने रिप्लाईज करना क्या होता है। छत्तीसगढ़ के में 60 लाख हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। पूरे भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो आज हम 20 करोड़ से ऊपर में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और कई नए सदस्य भी हैं जो उद्वेलित होते हैं। कहीं न कहीं उनको भी लगता है कि हमारे नेताओं का चरित्र हनन किया जा रहा है, हमारे नेताओं पे अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके कार्टून बनाए जा रहे हैं। तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, राजनीति में तो क्रिया की प्रतिक्रिया ही होती है। अगर कांग्रेस पार्टी सभ्यता से पेश आए तो भारतीय जनता पार्टी दुगनी सभ्यता दिखाने को तैयार होगी। नहीं तो ये तो भाजपा का मीडिया सेल पोस्ट करता है ना सर, ये तो और कार्यकर्ताओं में भी अगर आप लोग डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं, अगर आपके कार्यकर्ताओं में इतना डिसिप्लिन नहीं है कि किसको क्या जवाब देना और कैसे देना है, ये तो आपके प्रशिक्षण में सिखाया जाता है। आपके डिसिप्लिन है ना चलते हैं। दीपक जी हमें प्रशिक्षित किया गया है, मर्यादाओं में रहना हमें सिखाया गया है। हमारे नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या प्रधानमंत्री मोदी जी हो, गृह मंत्री अमित शाह जी हो या हम संघ परिवार से आते हैं, संघ के संस्कार हम लोगों में, हम कभी इन चीजों को बढ़ावा नहीं देते। लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया राजनीति में होती है। क्रिया की प्रतिक्रिया, इसी पर मैं अभी और चर्चा भी करूंगा आपसे। सुरेंद्र वर्मा जी, जिस तरह से ठीक है किसी भी पार्टी को रोस्ट करना आपका हक है और आप करते भी हैं, बीजेपी भी करती है, ठीक है, यहां तक ठीक है। लेकिन एक जिम्मेदार, एक सभ्य समाज की परिभाषा अगर आप लोगों से सीखी जाए तो क्या यही है? आपके जनप्रतिनिधि जनता का नेतृत्व करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, जनता के नेतृत्व करने के लिए आपकी पार्टी जानी जाती है। लाखों लोगों की आंखें आप लोगों की तरफ आस भरी नजरों से देखती हैं कि आप लोग उनका भविष्य तय करेंगे, आप लोग उनकी आवाज बनेंगे, आप लोग उनकी आवाज उठाएंगे। क्या इस तरह से ये आवाज उठाई जाती है क्या? देखिए दीपक जी, आप बेहद संवेदनशील और विद्वान पत्रकार हैं। विपक्ष ने जो सवालों को लेकर जिन पृष्ठभूमि में वो पोस्टर जारी किया था उससे भी आप विदित हैं। जो ये पोस्टर है, इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें आपत्तिजनक क्या है? क्या मदारी की संख्या, क्या रिमोट कंट्रोल की सरकार, क्या पूंजीवादी के प्रभाव में निर्णय लेने वाली सरकार, ये असंसदीय शब्द है। देश के सदन, लोकसभा और उच्च सदन, राज्यसभा, सभी राज्यों के विधानसभा में क्या इस प्रकार के सवाल उस सरकार से नहीं पूछे जाते जिसकी नीतियां किसी एक व्यक्ति के मुनाफे पर केंद्रित हो? इस सवाल का, उस पोस्टर का, उस कार्टून का जो पृष्ठभूमि है वो आपको मैं आधे मिनट में सुना देना चाहता हूं। एक आपके तरह विद्वान पत्रकार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सवाल किया था कि प्रदेश के संसाधन, प्रदेश के जंगल जो काटे जा रहे हैं उसकी अनुमति कब दी गई और आपकी क्या मजबूरी है कि प्रदेश के तमाम खनिज जंगल एक पूंजीपति के ऊपर लुटाया जा रहा है? तो क्या आप अडानीगढ़ बनाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ को? उसके जवाब में वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नाम लेके ये कहने लगे कि वहां शिक्षा अच्छी हो रही है। तो ये मदारी का चरित्र है कि नहीं? और मदारी कौन सा असंसदीय शब्द है? ये वीडियो इसमें बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इसके पोस्टर में सोशल मीडिया में मिल जाएगा, आप चाहे तो सुना दीजिए। आपने जो आप दोनों लोगों ने जो पोस्टर जारी किए, दूसरी ठीक है, रखिए बात। दूसरी ये मैं दिखा देता हूं, इसमें मैं आपको दिखा देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। विरोध का तर्क नहीं होने के चलते जो अमर्यादित आचरण भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं
और जो सुंदरानी जी पर्देदारी करने के लिए कह रहे कि हमारे बहुत सारे लोग हैं, किसी ने कर दिया होगा, तो मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के दर्शकों को बताना चाहता हूं दीपक जी कि यह भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुआ है, ऑफिशियल हैंडल से फेसबुक में पोस्ट हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है अडानी के नाम पर, उसी का यह प्रमाण है कि ये अमर्यादित आचरण पे उतर आए हैं। और ये पहली बार नहीं है, पिछले 11 साल से इनकी जो सूचिता है राजनीति की, वो दिख रहा है आईटी सेल के पेट वर्कर और ट्रोल आर्मी के माध्यम से जो गंद फैलाते हैं, ये पोस्टर उसी का पहले ये नमूना है। ये पहले पोस्टरबाजी इस प्रकार की ये कांग्रेस के द्वारा हुई थी, बीजेपी के द्वारा हुई थी? सबसे पहला पोस्ट जो 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 देखिए ये पोस्टर जो है वो उसी का सवाल है। मैं आपसे पृष्ठभूमि की बात कही, इसमें कहां कौन सी बात आपको आपत्तिजनक लगती है? सुरेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, प्रदेश के जंगल, प्रदेश के खनिज, एक व्यक्ति के मुझे एक मुनाफे- बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, क्या कांग्रेस के शब्दकोश में कमी हो गई है क्या शब्दों की? इसको जो आप कह रहे हैं उसको किसी और तरीके से भी तो रखा जा सकता था ना। यही तो मैं जानना चाहता हूँ दीपक जी, आप वरिष्ठ आप जो दिखा रहे हैं इसमें और उन्होंने से जो किस दिखाया, शब्द में आपको आपत्ति है? मैं वो पोस्टर हसदेव के बारे में जंगल- क्या लिखा और क्या वो बोल भी नहीं सकता। ना हसदेव के या जंगल आपने कटना शुरू हो गए, किस नजरिए से वो बनाया 6 गया लाख है? पेड़ काटे जा रहे हैं, उसकी अनुमति अभी की सरकार ने दी है। आपको सिर्फ यही बचा था ना सर। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं इसमें किस शब्द में आपत्ति है, आप बता दीजिए। कल को कुछ और भी अगर थोड़ा सा ज्यादा बताइए डीप ना चले दीपक जाए तो जी, आप वो भी रख देंगे। जनरलाइज मत करिए। ये दोनों की तुलना हो सकती है, दोनों में संसदीय शब्द है। मेरा सवाल ये है, लिखी है वो तर्कों मेरा के सवाल आधार ये पर, है तथ्यों के आधार पर लिखी। कल को अगर और ज्यादा ऐसी डीप क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्या आप इससे भी बदतर या और नीचे जा सकते हैं? ना बिल्कुल नहीं। कांग्रेस राजनीतिक मर्यादा को जानती है। किसी भी तरह से संसदीय न शब्द, न प्रयोग, न वाक्य, न चित्रों को जारी किया जाता है जो भारतीय जनता पार्टी की तथाकथित संस्कारी पार्टी आपका जो पोस्टर है, मैं तो उसके बारे में कुछ उसमें जो करेक्टर दिए गए हैं, आपने जो पोस्टर दिखाया, जो आपने डाला, उसमें जो करेक्टर दिए गए हैं उसके मायने क्या है, कौन है वो करेक्टर में? क्या मैं भाषा पे नहीं जा रहा, मैं नहीं बोलना चाह रहा कि क्या है। आपको गिनाता हूं ना, आप खुद बताइए उसमें क्या, उस करेक्टर में क्या है? हाँ दीपक जी, सुन पा रहा हूं सर, दर्शक सुन ये रहे हैं। अडानी है जिनके मुनाफे के लिए छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, जमीन, संसाधन सारे लुटाए जा रहे हैं। कहा था प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने कि एनएमडीसी नहीं बिकेगा। आप दीपम की साइट खोल के देख लीजिए, केंद्र सरकार के। ठीक है, अडानी जी उसके बाद वहां वो सेल लगा के रखे, तमनार के जंगल काट दिए, ठीक है, हसदेव के जंगल काट दिए, बीजापुर में कोरंडम के खदान के लिए आपने जो पोस्टर दिखाया सर, आपने कहा कि कोई अमर्यादित चीज नहीं है, तो पूरा संसाधन ये बेचा जा रहा है। सरकार अडानी के हाथ में है। सुन तो लीजिए सुरेंद्र जी, आपने जो पोस्टर दिखाया, अडानी को क्या बनाया, क्या आपत्ति, और उसके बाद क्या बनाया, वो आप भी जानते किसको क्या बनाया। अडानी के हाथ में, अडानी को अडानी जाने, वो आप पे मानने का दावा करें या क्या बना रहे, वो उनका मतलब है। लगाम अडानी के हाथ में है, अडानी का नहीं बोल पा रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री। यही तो है इस पोस्टर मतलब में। आप ये कहना चाहते हैं, क्या मजबूरी है कि प्रदेश के संसाधन अडानी पर लुटा रहे हैं? अडानी के हाथ में ये सरकार चल रही है। रिमोट आप ये कहना चाहते हैं, आप बिल्कुल सही, आपने सही पोस्टर जारी किया चाहिए सरकार को। आप ये कहना चाहते हैं, आपने सही पोस्टर जारी किया, वो करेक्टर है, वो बिल्कुल सही है, आपकी मानसिकता के अनुसार ही है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, इस पर जवाब देना चाहिए। हमारी सरकार ने जो 27 जवाब सर देने के लिए सत्र पारित किया था, वो जवाब देने के लिए सत्र चलता है सर। धर्मजीत सिंह ने लाया था, सर्वसम्मति का प्रस्ताव है। आप जवाब चाहिए, रोड पे उतरिए ना सर। ये सरकार बनते ही या पोस्टर गौर करने मर्यादा में करिए। बच्चे देखते हैं, बड़े बूढ़े देखते हैं, महिलाएं देखती हैं इन पोस्टरों को। ये मैं तो आपसे पूछ रहा हूं दीपक जी, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, इसमें कौन सी चीज है? अरे मैं तो ये भूल ही गया, आपकी नजर में ये सही है, ठीक है। लोकसभा विधानसभा की कार्रवाइयों में ये इस प्रकार, अब आपकी नजर में वो सही है तो मेरा तर्क बनता ही नहीं आपसे कुछ तर्क करने का। मदारी कहना, ठीक है, रिमोट से चलने वाली सरकार कहना, टिप्पणी, अरे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये प्रधानमंत्री कहे देश की, ठीक, कांग्रेस की विधवा कहे, एक सर्वमान्य नेता को, तब कहा जाती इनकी मर्यादा, तब कहा जाती है मर्यादा। चोर है वो, चोर है ये सरकार, चोरी से बनी हुई सरकार है। मेरा सवाल सरकार चोरी से बनी हुई है। अरे ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, भावना भी समझ रहा हूँ, आप उत्तेजित है, ठीक है। कौशल जी, बहुमत की सरकार को चोरी की सरकार है, डकैतों की सरकार है, लोकतंत्र के चोर हैं, डकैत है ये। अरे सुंदरानी जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। कौशल जी,
जिस तरह से आपकी नजरों में भी ये पोस्टर आए होंगे, मैं बड़ा बंधा हुआ हूँ, खुल के बोल नहीं पा रहा हूँ पोस्टर के बारे में, लेकिन ये मर्यादा ये कौन सी मर्यादा है? सरकार सुंदरानी जी, सरकार को चोर सरकार बोल रहे, डकैती बोल रहे, ये मर्यादा के शब्द हैं क्या? अरे ठीक है, अभी आपकी बारी आएगी तब मर्यादा के शब्द पूछ लेना, अभी थोड़ा सा रुक नहीं जाइए। आप मोदी जी के अरे ठीक है सर थोड़ा सा रुक जाइए, मेरा कौशल जी से सवाल है। सुंदरानी जी थोड़ा सा हम सुनते रहेंगे क्या? ये आपका चैनल इजाजत देता है क्या? ऐसी बात सुंदरानी जी, ये आपका चैनल इजाजत देता है क्या? चैनल नहीं है, ये गोदी मीडिया नहीं है जो आपको दिखाया खाली सुंदरानी जी को जस्टिफाई करे। प्लीज, अब मेरा कौशल जी से सवाल पूछ लेने चाहिए। और कौशल जी, आपने दोनों ही पोस्टर देखे होंगे, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, आपने बहुत पुरानी राजनीति भी देखी होगी और वर्तमान की राजनीति भी आप देख रहे हैं। ये जो चलन चला है आज तो ठीक है, चलो जानवर तक पहुंचा है, कल को पता नहीं किस किस पर भी पहुंचेगा और शायद ये लोग ये कहेंगे कि हमने ये दिखाने की कोशिश की और हम सही हैं। दीपक जी देखिए, बहुत सारी चीजें हैं राजनीति में जो स्तर को काफी लगातार गिरा रही हैं। इस तरह बयानबाजी करते हैं, अभी तक तो बयानबाजी तक ये चीजें सीमित हुआ करती थी, लेकिन अब पोस्टर के माध्यम से भी इस तरह की जो चीजें दिखाई जा रही है, क्योंकि आप जिन लोगों को दिखा रहे हो किसी न किसी बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, किसी न किसी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पूर्व में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो इस तरह जो राजनीति की जो चीजें आप देखेंगे लगातार जो चल रही है, इस पर कहीं ना कहीं जो विरोधाभास की चीजें आप देखते हैं कि एक पार्टी जारी करता है, क्या दूसरा पार्टी भी जारी करेगी, क्या इस तरह चीजें होनी चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। क्योंकि निश्चित तौर पर जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, बहुत सारे वोटों से जीत कर आते हैं, जो हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, यदि उनके खिलाफ इस तरह की चीजें जारी किए जाएंगी, किसी भी राजनीतिक दल की बात हो, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही राजनीतिक दल को राजनीतिक सूचिता और राजनीतिक मर्यादा में चलना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ सालों से कहें तो लगातार जो भाषाओं का जो स्तर है लगातार गिरता जा रहा था, और अब तस्वीर के माध्यम से यदि आप उस तरह की चीजों पर जाएंगे तो देखेंगे हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे जो लोग, हमारे जो आसपास परिवेश में जो रहते हैं, जो राजनीति को नहीं जानते, लेकिन जो जिनके दिलों पर, जिनके चेहरों पर और जिनके मस्तिष्क पर इसका जो बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो चाहते हैं अरे यार ये क्या ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा, जो इस तरह की जो बातें होती है, कुछ जो भ्रांतियां फैलती हैं, इस पर कहीं न कहीं ये रोक लगनी चाहिए। क्योंकि आप बड़े राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं और कोई आप छोटा मोटा पंचायत या छोटा वार्ड का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप कोई ऐसा चीज नहीं कर रहे हैं कि जिसमें चलो 2 मोहल्ले की बात है, आई गई बात गई, लेकिन जो परिदृश्य दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया आज की डेट में हर हाथ तक पहुंचे, हर गांव तक पहुंचे, सरकार के और प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यदि उन लोगों तक इस तरह की चीजें जाएंगी, इस तरह की छवि बनाई जाएगी, निश्चित तौर पर जो चीजें हो रही है उसको कहने का तरीका अलग हो सकता है, और भी चीजें की जा सकती है। यदि जिस तरह की घटनाएं प्रदेश में हो रही है, देश में हो रही है, उसको कहने के दूसरे चीजें हुआ करती हैं, और बयानबाजी में आप देखेंगे कई बार इस तरह की चीजें आती भी है, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से जिस तरह से इस तरह का जो आज हमारे कुछ समाचार पत्रों में इस पर जो कार्टूनिस्ट हैं उनकी एक विशेषज्ञ टिप्पणी भी प्रकाशित की गई कि इस तरह की चीजें हो रही है कार्टून के माध्यम से। अब तो एआई का जमाना, अब तो कार्टूनिस्ट की जरूरत भी नहीं पड़ी, आप एआई को बोल दीजिए, आपको बना के दे देता है। बिल्कुल सही। तो इस तरह की चीजें हो रही है पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ सालों से, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे मन मस्तिष्क पर और जो लोगों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। आप राजनीतिक बयानबाजी कीजिए, आप एक दूसरे पर आरोप लगाइए, आप एक दूसरे पर जो भी आपको आरोप लगाना लगाइए, लेकिन शब्दों की मर्यादा, चित्रों की मर्यादा को ध्यान रखना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। सुंदरानी जी, आपकी पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता रहे हैं, आप उस पार्टी से आते हैं जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। वो कहते थे जितना सत्ता पक्ष का सम्मान मुझे करना चाहिए उतना ही मैं विपक्ष का करता हूं, जिन्होंने कभी एक शब्द नहीं बोला गलत, कभी अपनी भाषा में उसका उपयोग नहीं करा, हमेशा सभी को यही समझाया कि विपक्ष में बैठा हो तो क्या हुआ, कभी भी किसी के लिए गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, और उन्होंने किया भी नहीं, चाहे वो संसद में बैठे हो चाहे संसद के बाहर हो। आप उस पार्टी से आते हैं, अभी आप ये कह रहे हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया, अब कल को वो कपड़े फाड़ेंगे तो क्या आप भी फाड़ोगे क्या? देखिए दीपक जी, बहुत अच्छी बात आपने कहा, हम अटल जी की पार्टी के लोग हैं, हम मर्यादित लोग हैं, संघ और परिवार में पले बड़े लोग हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, कभी इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी विपक्षी नेताओं को इस प्रकार की गालियां दी थी जो वर्तमान कांग्रेस का नेतृत्व लोकसभा में खड़े होकर सरकार को चोर कहे, डकैती वाली सरकार कहे, वोट चुराने वाली सरकार कहे,
चौकीदार चोर है जैसी भाषा का उपयोग करे, अमर्यादित भाषा का उपयोग नेता प्रतिपक्ष करे, उस पार्टी का नेता प्रतिपक्ष जिस पार्टी ने इस देश में 50 साल राज किया हो। क्या सोनिया गांधी के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं किए गए? मैं तो वो शब्द बोल भी नहीं सकता, आपको ये बहुत अच्छे से पता है। क्या वो शब्द राहुल गांधी के लिए? राहुल गांधी तो ऐसे शब्दों से प्रचलित कर दिया आप लोगों ने। हेलो, आवाज आ रही मेरी? सुंदरानी जी, आप तक आवाज आ रही है? आपकी आवाज तो दर्शकों तक पहुंच रही है। हाँ बोलिए। नहीं, कट गया। आवाज आ रही है सर? दीपक जी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको आ रही है सर हमारी आवाज? हाँ तो रही है, एक साथ कैसे? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा, कोशिश कर रहे हैं उनसे जुड़ने के लिए। कौशल जी, जिस तरह से देखा जाए कि अभी जो पार्टियां ये हैं, जिस तरह से ये चाल चलन और जो इनका दिख रहा है, कल को ये जो आने वाला भविष्य है वो शायद देखने लायक भी नहीं होगा, क्योंकि ये लोग कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है किसी भी तरह से। अभी सभी राजनीतिक दलों का एकमात्र उद्देश्य रह गया है कि सत्ता तक बस बिल्कुल किन प्रकार आपको सिर्फ कुर्सी चाहिए, कुर्सी तक पहुंचने के लिए आप जिस स्तर तक भी जा सकें। आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, इतने बड़े बड़े नेता होते हैं और इतने सारे आप जो बात करते हैं, आप उसके बावजूद यदि इस तरह का चाल चरित्र और चेहरा रहेगा तो लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको तो लोगों को सोचना चाहिए कि हम किस व्यक्ति को चुनकर सामने भेज रहे हैं, क्या वो व्यक्ति हमारे इसमें है। हेलो जी, आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच रही सर? जिस तरह की जो चीजें हैं लगातार आप देखेंगे कि लगातार घटनाएं हो रही हैं। आप देखेंगे सिर्फ राज्य में नहीं, पूरे देश भर में इस तरह की जो चीजें हो रही है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, अमित शाह हो, राजनाथ तो नहीं, लेकिन जो इस तरह के बड़े बड़े नेता हैं जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। नहीं, राजनाथ सिंह का भी आपने नाम गलत नहीं लिया, वो भी बड़ा धैर्य और बड़ा संभल के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जी कौशल जी, मैं वही कह रहा हूँ कि जो इतने बड़े बड़े आप ओहदे पर बैठे हैं, यदि उन पर भी इस तरह की जो टिप्पणियां की जाएंगी तो हमारे जो देश और समाज के पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप यदि किसी पद पर हैं, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को नहीं बोल रहे हैं, वो उस पद की गरिमा को आप ठेस पहुंचा रहे हैं जिस पद पे वो व्यक्ति बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप, क्योंकि हम जब तक किसी पद में रहते हैं, किसी पद की शोभा बढ़ाते हैं, तो यदि आप कोई भी कार्टून जारी करते हैं, कोई भी बयान जारी करते हैं, तो सीधे आप उस पद को टारगेट करते हैं। और वो पद ऐसा है जो जनता के द्वारा चुना हुआ और बड़ी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो चुना हुआ होता है। तो इस तरह की चीजों से मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को बचना चाहिए, राजनीतिक शुचिता बनाए रखनी चाहिए, मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए, और जो भी हो अपने आने वाले भविष्य को देखते हुए, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो कल वो भी वैसा करेंगे। तो राजनीति का स्तर आगे वाले समय में और ना गिरे, इसको देखते हुए मुझे लगता है कि काम करना चाहिए, और राजनीतिक मर्यादा में रहकर किसी भी दल को हो, चाहे आप पोस्टरबाजी करें, पोस्टरबाजी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्तर होना चाहिए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आप लोगों तक आवाज आ रही है? सुंदरानी जी, आप तक आवाज आ रही है? जी दीपक जी आ रही है। ठीक है, वर्मा जी, जिस तरह से अब चूंकि सुंदरानी जी को सवाल कई रह गए उनके, वो जो पूछने थे, जो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ, जिस तरह से ये पोस्टर वॉर जो हुआ है, क्या ये मेरे पास आवाज नहीं आ रही भाई साहब? ठीक है, कोई बात नहीं सुंदरानी जी, फिर कभी जब आप जुड़ेंगे तो आपसे सवाल आते होंगे, कोई दिक्कत नहीं। वर्मा जी, ये जो पोस्टर वॉर हो रहा है, क्रिया की प्रतिक्रिया आ रही है, आप लोग भी डाल रहे हैं, तो क्या ये एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हम कि अगर पोस्टर वॉर कर भी रहे हैं तो एक संयम के साथ और एक दायरे के साथ करें, एक मर्यादा के साथ करें? बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, आपके इस बात से 100% सहमत है। कांग्रेस कभी भी स्तरहीन राजनीति नहीं करती जी। जो सत्ता में बैठे हैं उनकी जवाबदेही है कि वो तथ्यों के आधार पर कोई पोस्टर या कोई कार्टून जारी होते हैं, जो मैसेज के तहत सवाल पूछे जाते हैं, उसका तथ्यपूर्वक जवाब दे। कांग्रेस ने जो ये सवाल पूछा था इस पोस्टर के माध्यम से, इसमें क्या लिखा है, इसमें आपत्तिजनक क्या है, भाजपा को किस पर आपत्ति है, मैं नहीं समझ पाया। भारतीय जनता पार्टी ने अडानी को हाल ही में केते बासिन के 5 कोल ब्लॉक दिए। तमनार में 75 हेक्टेयर जमीन जो है वो वनाधिकार पट्टा का है, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, ग्राम सभा की एनओसी भी नहीं है, उल्टा 1500 ग्राम सभाओं की आपत्ति लगी है उसमें। तो जो अडानी परस्त नीतियों पर ये सरकार अमल कर रही है, उसी को लेकर तो ये सवाल था कि आपकी सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है,
इसमें आपत्तिजनक कुछ भी है तो बताइए। दूसरी तरफ ये जो चाटने की प्रवृत्ति है ये भाजपाइयों की हो सकती है। ट्रंप के साथ क्या किए, अडानी के पर कैसी नीतियां बन रही है, वो इनकी संस्कृति हो सकती है। ठीक, सुंदरानी जी, हम ठीक है, सुंदरानी जी से सवाल है। सुंदरानी जी, जो ये क्रिया की प्रतिक्रिया आई है, तो क्या आगे से जो प्रतिक्रिया आएगी क्या वो मर्यादा में आएगी या फिर इसी प्रकार से क्रिया की प्रतिक्रिया चलती रहेगी? देखिए दीपक जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से मर्यादाओं को तोड़ने वाली बात कभी सोच भी नहीं सकती। ये मर्यादा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा शब्दों का चयन अच्छा करती है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का भी सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी मर्यादा नहीं खोलती। लेकिन अडानी का नहीं बोल पाते। समय समाप्ति ले जा पाऊंगा। सुंदरानी जी आपका, सुरेंद्र वर्मा जी आपका और कौशल जी आपका, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो मर्यादा से परे पोस्टर वॉर जारी है, लेकिन हाँ, मर्यादा में चाहे बात रखनी हो चाहे पोस्टर के माध्यम से अपने सवाल रखने हो, लेकिन दोनों दल में से कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अमर्यादा इन पोस्टरों के जरिए दिखाई है, जो कि नहीं दिखानी चाहिए। एक बड़ी पार्टी होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक नेता होने के नाते इन्हें मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।